जब बजट स्पीच की थी उस वक्त भी अपने वालिदैन का, अपनी फैमिली का, अपनी पार्टी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया था जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सिंध की लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया था जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सिंध के लोगों की खिदमत करूं। मैं सिंध के लोगों का शुक्रगुजार हूं जिसने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इंडिविजुअल्स को नहीं, यहाँ बात हुई थी उसका थोड़ा सा जवाब दूंगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को कामयाब किया है और उन्होंने ही नॉमिनेट किया है इस सूबे में पिछले ये 25 साल 20 साल होने लगे कि चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उससे पहले भी आते रहे चीफ मिनिस्टर्स। सर, मैं स्टार्ट करने से पहले जो हमारे कुछ साथी हैं जो इस असेंबली के मेंबर रहे हैं वो हमसे जुदा हो गए, मैं उनको ज़रूर याद करना चाहूँगा। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले नईम अहमद खरल साहब हमसे जुदा हुए, उससे पहले आफ्ताब शाबान मीरानी साहब जो कि सूबाई असेंबली के मेंबर रह चुके हैं वो हमसे जुदा हुए। यहाँ पे 10 साल स्पीकर रहने वाले और उससे पहले सूबाई वज़ीर रहने वाले, बल्कि उनके वालिद भी, और उनको फ़ख्र था अपने वालिद पे, अपने चचा पे जो स्पीकर थे। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो अपने बड़ों को एक डिसक्रेडिट समझते हैं कि अगर बड़ों की, मैं तो हमेशा बहुत खुश होता हूँ जब मुझे अपने वालिद के नाम से याद किया जाता है। पता नहीं ये क्रेडिट है, कोई डिसक्रेडिट नहीं। आगा सिराज दुरानी साहब और उनके बेटे बैठे हैं इधर, आगा सिराज दुरानी साहब वो हमसे जुदा हुए। नवाब यूसुफ टालपुर साहब जो भी सूबाई असेंबली के मेंबर 77 में थे, अब उनका बेटा हमारे साथ है इधर, वो हमसे जुदा हुए। और ये पिछला साल फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ तो उसके शुरू में जुलाई में ही अब्दुल सत्तार बचानी साहब जो ख़ुद सूबाई असेंबली के मेंबर थे वो भी हमसे जुदा हुए। मेरा ख्याल है कि हम सबको आज के दिन उनको याद करना चाहिए और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन इन सब की, जिसका भी नाम ले, इस सिंध की खिदमत करने में, इस सूबे के लोगों की खिदमत करने में सबका बड़ा नाम है। केड़ा नहीं सही है ना साल, दिस आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस ईयर, वैसे तो बहुत ज़्यादा। हाँ, तो स्पीकर साहब, मैं हर दफ़े बजट की तकरीर करने से पहले ये सारी बातें जो हुई हैं उनका जवाब, एक चीज़ बता दूं, एक बड़े सब एक ने कहा जी मुझे तो जवाब देना है, मुझे तो जवाब देना है। आपकी जो रूल्स ऑफ बिजनेस की किताब है उसमें राइट ऑफ रिप्लाई सिर्फ मेरा है, अब बाकी सारे बात करते हैं जवाब नहीं देते, लेकिन ये एक हक है उस शख्स को जो भी बजट प्रेजेंट करे। तो रूल्स ऑफ बिजनेस में तो खैर मुझे फिर जवाब देना है, मेरा तो काम ही है, इसलिए बजट तो मैं प्रेजेंट कर चुका। बजट अगर आपने सुना नहीं वो आपका मसला था, इसलिए कि अगर आप सुन लेते तो शायद काफ़ी बातें, कुछ बातें होती ज़रूर, काफ़ी बातें यहाँ ना करते, लेकिन खैर उसको एक अलग बात रखते हैं, उसको बाद में ही डिस्कस कर लेंगे। इधर इस साल एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, जैसे आपने शुरू में बताया था 143 मेंबरान मुझ समेत, जब मैं ये राइट ऑफ रिप्लाई, वैसे मैं 2 तकरीरें करता हूँ, दोनों को मिलाई जाए तो 144 तकारीर होगी, लेकिन 143 मेंबर्स हैव स्पोकन फॉर द लॉन्ग। अच्छा, इधर बड़ी बातें में हमें हक नहीं है यार, हक शुरू होता है असेंबली से। इस असेंबली के अंदर जितने हुकूक, कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने बताया था कि जितने हुकूक यहाँ पे सहाफ़ियों के हैं कहीं नहीं है। इस असेंबली में जितने हुकूक इन मेंबरान के दोनों साइड से, ऑपोजिशन को इक्वल क्या बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है। पिछले साल भी सब बोले थे ऑपोजिशन के मेंबरान, इस साल इफ्तिखार भाई अलील हैं इस वजह से नहीं बोल सके, लेकिन सब बोले हैं। इससे ज़्यादा हक और क्या चाहिए। शुक्र करें कहीं और नहीं है,
मैंने ये कहा था, एक मेंबर ने स्पीच की थी, मुझे बड़ी स्पीच पसंद आई थी कि ज़रा सिंध से निकलें ना, प्यार मोहब्बत की धरती से निकलें और पंजाब में तो कोशिश करें। पता नहीं कितने लोग पंजाब में अभी तक आ चुके हैं। सिंध वो सूबा है जो इस वक्त असेंबली में हर ज़बान बोलने वाला पाकिस्तान का शख्स यहाँ मौजूद है। कोई और असेंबली ये क्लेम नहीं कर सकती। ये इस असेंबली की नहीं है खासियत, ये सिंध सूबे की खासियत है कि जहाँ से कुछ 100 साल पहले मेरे बड़े सऊदी अरेबिया से आए और इस सूबे ने इतनी इज्जत दी, इसकी मिट्टी ने, इसके लोगों ने इतनी इज्जत दी कि आज मैं चीफ मिनिस्टर से पहले मेरे वालिद भी चीफ मिनिस्टर थे। तो यार इस प्यारी धरती को थोड़ा सा समझो, ये इसको एक्सेप्ट करो। मुझे अपने वालिद की एक तकरीर याद है, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग शायद, लेकिन उन्होंने कहा था वो जब कहा कलंदर भी कलंदर तब बना जब सिंध में आया। सेवन शरीफ में आके रुका, इस सूबे ने मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैं खैर मैं हूँ इस धरती का, पैदा हुआ सैकड़ों साल पहले, इधर मेरे बड़े आए थे, लेकिन इसको यार एक्सेप्ट करो, अब बहुत हो गया। मैं आप सबसे इल्तिजा करूँगा, हम आगे बात करूँगा, सरदार शाह ने तो बड़ी बार हाथ मिलाया लेकिन वो हाथ झटक दिया गया कि नहीं जी, आखिरी तकरीरों में हाँ तलखियाँ होती हैं, बातें होती हैं, कहीं हम हाथ नहीं मिलाएंगे भाई, आपने तो ये किया, आपने तो ये किया, वो बातें। खैर 143 मेंबरान ने तकारीर की। ये पिछले मेरे पास 2014-15 से है, इससे पहले पिछले साल 135 मेंबरान ने, उससे पिछले साल 132 और उससे पहले 2019-20 में 100 क्रॉस किया था 121। फिर बीच में एक तूफान, एक आंधी आ गई, तो ऐसे भी साल था जहाँ पे 80-82 और इतने लोगों ने तकारीर की। इसलिए कि वो हालात आज फिर भी बेहतर है। चले आप लोग सुन लेते हैं, उस वक्त तो सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था किसी की। आप बजट तकरीर नहीं सुनते, आप समझते हो वो रिवायत बड़ी अच्छी थी कि जब तकरीर हो तो चीफ मिनिस्टर को या जो बजट प्रेजेंट कर रहा है उसको तकरीर ना करने दो तो हमारी जीत हो जाएगी। ये वो उधर से रिवायत शुरू हुई है, वो ख़त्म ही नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ है। खैर पिछले ये रिकॉर्ड है जो 143 मेंबर्स ने तकारीर की हैं और किसी को रोका, आपने सबको पूरा मौका दिया है। जो टाइम लिमिट थी उससे एक्सीड भी किया लोगों ने, आपने इजाज़त दी है। कुछ तकारीर ऐसी हुई जिस पे लोगों को दोनों तरफ से एतराज़ था। कल एक बात की गई थी कि जी शुरुआत कहाँ से हुई। चलिए शुरुआत मैं नहीं इस बहस में पढ़ना चाहता, मेरा ख्याल ही नहीं हुई थी यहाँ से, शुरुआत इस साइड से हुई थी, मैं वो बता सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहता उस चक्कर में। लेकिन क्या आप अकल के अंधे कि अगर कोई गलत बात करते हैं तो आप उसमें तेल छिड़कते हैं? और जो बातें हुई ज़्यादा सख्त, ज़्यादा तल्ख कहाँ से हुई वो सबको पता है। आपने कहा बानियाने पाकिस्तान, हम सब, आपके बड़े, हमारे बड़े, हम सब ने पाकिस्तान, ये पाक वतन तब शुरू हुआ इसकी स्ट्रगल इस रीजन में जब पहला मुसलमान यहाँ पे आया। 200-300 साल पहले नहीं शुरू हुआ ये, मुसलमानों के लिए अपना वतन यही था ना, ये तब शुरू हुआ। क्रेडिट मैं लूँ, आप लें, जो भी ले, हम सबका है, हमें भी बहुत इज्जत है। आप लोग के बड़ों ने बहुत कुर्बानियाँ दे के अपना वतन छोड़ना आसान चीज़ नहीं होती, छोड़ के इधर आए, बहुत एहतराम है उसका। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पे आप आए, आप याद रखें जब आप आए तो सिर्फ सिंध धरती ने आपको एक्सेप्ट किया, और जगह से एक्सेप्टेंस नहीं थी। ये हकीकतें हैं, ये हकायक हैं। तो अच्छा, मैंने कहा ना कि ये असेंबली सबसे ज़्यादा आज़ाद, सबसे ज़्यादा मौका, ये इस साल के मैं हर साल के बता देता हूँ, ये स्टेटिस्टिक्स आ जाते हैं मेरे पास, मंगाता हूँ आपकी लोगों से, कहता हूँ 143 लोगों ने बोला है आउट ऑफ हाउस ऑफ 162 है, 163 भी नहीं है, नहीं हमारे साथ नहीं है, 163
3 है, 4 थे पहले, चले 163, तकरीबन 88% लोगों ने बोला है। इसके मुकाबले में बलूचिस्तान असेंबली में 39 होता है ना, 39%, 39% लोगों ने बोला है। खैबर पख्तूनख्वा 44% लोगों ने बोला है। वहाँ बहुत ऑपोजिशन भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन उसको भी शायद बोलने नहीं दिया गया। पंजाब असेंबली में 56% लोगों ने बोला है, और नेशनल असेंबली में 60-65, इसलिए कि मेरे पास फाइनल नंबर नहीं है, लेकिन 65% से कम लोगों ने बोला है। नहीं 60 से ऊपर और 65 से कम, इसलिए कि आखिरी में इनके नहीं है नंबर्स वो मेरे पास प्रॉपर। तो ये पोजीशन है, और हम 88%। ये जो हमारी सिंध असेंबली है, इस सूबे सिंध की मोहब्बत की मज़हर है कि इसमें हर एक को इजाज़त है कि वो अपनी बात करे। सर, मैं बजट के बारे में थोड़ा बताऊंगा, इसलिए कि मेरा ख्याल है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर ये पढ़ा होता, तकरीर सुनी होती, तो आधी बातें नहीं करते। हाँ, खामियां हैं, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है, आप क्रिटिसिज्म हर चीज़ पे कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी क्रिटिसिज्म ऐसा हुआ जिसके जवाबात इस किताब में, मेरी तकरीर में मौजूद थे, लेकिन वो सुनी नहीं गई। तो मुझे फिर ये रिपीट करना पड़ेगा। देखें, पहले तो इस करंट ईयर के बजट पे जब हमें वफाक ने पिछले साल, पूरे 1 साल पहले जब हम इधर बैठे थे, वफाक की तरफ से हमें वादा किया गया कि हमें टोटल 2095 अरब रुपए मिलेंगे। मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। और ड्यूरिंग द ईयर भी नहीं, जून में आके पूरे साल ये FBR, इस पर काफ़ी लोगों ने FBR पे बात की है, FBR की परफॉर्मेंस पे बात की है। मैं फिर वो रिपीट नहीं करता, ज़्यादा सारी चीज़ें लोगों ने बताई हैं। जो FBR ने हमें जून के शुरू में फिर कहा, नहीं भाई, हम अब आपको देंगे 1926 अरब रुपए, 2095 नहीं, तकरीबन ये कितना 150 अरब के करीब से भी ज़्यादा शॉर्टफॉल हो गया इधर ही। अभी तक एज ऑफ टुडे हमें मिले हैं 1750 अरब रुपए, ये 1750.693। जो इस वक्त बजट एस्टिमेट से शॉर्टफॉल है वो 344 अरब रुपए है। आज 30 जून को पैसे आएंगे, अब वो कितने आते हैं, यहाँ अगर आप रिवाइज एस्टिमेट जो उन्होंने दिए हैं उसके हिसाब से 176 अरब रुपए अभी और आने हैं। अब आप सोचें कि इस सूबे का कारोबार चलाना, हम पिछले साल भी लीडर बात हुई थी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आएंगे, मैं ज़्यादा बताऊंगा, लोन्स की बात की कि तुम्हें देगा कौन लोन, लेकिन हम किस तरीके से चलाते हैं ताकि कर्जे ना लें। और हमारा वो सूबा है जो कर्ज़ों की मद में, मैंने बाकी सूबों को नहीं देखा, लेकिन जो बड़ा सूबा है उससे बहुत कम हमारी लोन्स हैं जो हम रीपे करते हैं। हमारी होती ना, आप लोग चेक कर लेना, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अभी आगे थोड़ी जाके। तो 176 अरब रुपए तकरीबन और आने हैं। 30 जून को पता चलेगा कितने पैसे आते हैं। मैं एक प्रेस रिलीज इशू करा दूंगा फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कहेंगे कितने, तो आपको अंदाज़ा होता है। तो अगर ये 176, एक्चुअली तो 344 है, अगर 100 अरब आ जाते हैं तो फिर भी 200, जो कि मुश्किल है 100 अरब आना, तो फिर भी 244 या 250 अरब कम। अब इस तरीके से सूबा चलाना पड़ता है। इसलिए ये आपको मैं वही कहता हूँ ना कि आपकी एक तनख्वाह है, एक शख्स को तनख्वाह मिलती है, वो अपनी पूरी बजट बनाते हैं उस तनख्वाह के हिसाब से, और जब वो अगर नहीं मिलते पूरे पैसे तो आपको ज़रूर प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो प्रॉब्लम्स हुई। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद वो हर साल होता है, इधर आउटसाइड बजट की बातें की गई, अभी कही थी, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, आउटसाइड बजट दिए गए। हाँ, आउटसाइड बजट पुलिस को तकरीबन मेरे हिसाब से जो मेरे पास नंबर है वो 5.84.56 6.3 या 6.4 अरब रुपए आउटसाइड बजट दिए गए। क्या ज़रूरत पेश आई? कच्चे का ऑपरेशन था, उसके लिए हमने स्पेशली 560 मिलियन रुपए आउटसाइड बजट दिए होम डिपार्टमेंट को, पुलिस को। प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन, आपने देखा है जो हालात हैं मुल्क के। अभी कल रात को एक वाक़या हुआ जिसमें हमारे रेंजर्स शहीद हुए,
तो आपने इक्विप करना है उनको। उसके अलावा जुलाई में ही हमने साल शुरू किया, जुलाई अगस्त में ही फ्लड आ गया इधर। एक मुझे एहतराम है, लेकिन कई बातें उन्होंने गलत, मेरे हिसाब से गलत की हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, वो सही समझते होंगे। उन्होंने कहा था ये घर क्यों बना रहे हो, बंद बना लेते। अल्लाह ताला का शुक्र है 2010 के बाद हमारे रिवरन बंद मजबूत रहे हैं, कभी नहीं टूटे, हमने बंद मजबूत किए हुए हैं। इमरजेंट फ्लड वर्क्स के लिए 1.15 अरब इसलिए कि उसमें लोगों को निकालना होता है। पूरा दरिया सिंध बंद से बंद तक तकरीबन, मुझे इस वक्त याद नहीं, 9 लाख के करीब क्यूसिक था, जो 8.5 लाख थे या कितने थे क्यूसिक था जो क्रॉस किए थे गुड्डू बराज से। तो वो आपने फ्लड फाइटिंग करनी होती है, वो पैसे दिए गए। उसके बाद हमने इस साल, और मिनिस्टर साहब ने बताया था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, पिछले साल 3.5 मिलियन टन्स गंदम हुई थी सूबे में, जो कि हमारा उससे पहले हाईएस्ट था 4.2 मिलियन टन्स, तकरीबन 7 लाख टन कम हुई थी। हमने कहा ये क्या वजह है? वजह पता चली कि जो हमारे 25 एकड़ से कम वाले ज़मींदार हैं उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, डीएपी महंगी हो गई है, यूरिया महंगी हो गई है, तो आप उनको इस वजह से आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है और उनको इंसेंटिव कम है। हमने कहा चलें, हमने 43.2 बिलियन की वीट ग्रोथ सब्सिडी दी और उससे आपने रिजल्ट देखी, हाईएस्ट एवर 4.9 मिलियन टन्स गंदम की पैदाइश हुई है हमारे सूबे में साथ। इसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला हमें शॉर्टेज नहीं होगी। हम शायद पहली बार सूबा सिंध खुद कफील होगा गंदम में, हमें कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आपने देखा ये जंग आ गई। जंग में फेडरल गवर्नमेंट ने कहा, हमने मिलके एक ऑस्टेरिटी प्रोग्राम शुरू किया। उस ऑस्टेरिटी प्रोग्राम में जिसको स्टंट कहा गया, फ्यूल सब्सिडी मोटरसाइकिल्स को, मैं चैलेंज करता हूँ 1 रुपया भी अगर उसमें किसी गलत शख्स को चला गया, इसलिए कि पहले वो मोटरसाइकिल रजिस्टर होनी थी, उससे जैसे एक्साइज मिनिस्टर ने बताया कि रजिस्ट्रेशन में हमें इतना फ़ायदा हुआ कि वो मोटरसाइकिल्स जो रजिस्टर नहीं होना चाह रही थी, बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट दैट मनी उनको वो रजिस्टर करानी पड़ी थी मोटरसाइकिल, हमने फ्री कर दी रजिस्ट्रेशन ताकि उस पर पैसे ना देने पड़े। वो रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल की उन्होंने कराई और एक जेन्युइन मोटरसाइकिल वाले को, जिस तरीके से मैं वीट की बात करता हूँ, ये चैलेंज है कि वो सारा जो बोनाफाइड फार्मर्स थे 25 एकड़ से कम वाले, उनको गया एक बता दें गलती कि कहीं से गलत चला गया हो, हम जिम्मेदार हैं। इतनी केयरफुली हमने ये काम किया, इस वजह से इस पर कभी नहीं। उसके साथ साथ हमने डिफरेंशियल सब्सिडी दी। EPI वैक्सीन्स, मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, अपना हमें गावी से मिलती थी सपोर्ट, अचानक गावी ने कहा हम पैसे नहीं देंगे आपको, तो ये वैक्सीन्स जो थी एक्सटेंड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन की, उसकी वजह से 5.51 बिलियन हमें आउटसाइड बजट देने पड़े। अगले साल हमने पूरे 9 बिलियन रखे हैं, उसके 4 के करीब हम देते थे। ये तो ऐसी चीज़ें जो अचानक आ जाती हैं, आपको खर्च करने पड़ते हैं। खैर ये और भी है, फिशरमैन सब्सिडी 515 मिलियन की थी। हमने वफाक को, एक तो प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन उसके अलावा भी हैदराबाद सक्खर मोटरवे, आप लोगों ने भी शायद किसने थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दिया, हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए हमने 4.88 बिलियन की ब्रिज फाइनेंसिंग, ये पैसे नहीं है जो कहते हैं ना कि वो खुर्द-बुर्द हो गए थे, वो नहीं। उन्होंने कहा जी हमें वफाक से पैसे नहीं मिल रहे, हमने इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का जो फाइनेंशियल क्लोज करने, वो कहते हैं पहले आप इसकी लें, पोजेशन होनी चाहिए सारे उसकी, उसके लिए आप हमें पैसे दें। वो ब्रिज फाइनेंसिंग हमने की ताकि वो रोड जल्दी बने, वफाक को कोई और बहाना ना मिले। एक बहुत बड़ा सानिया गुल प्लाजा वाला, सबको अफसोस हुआ उस पर, उसकी रिपोर्ट की बात हुई है। मेरा ख्याल है, मैं होम मिनिस्टर से पूछना भूल गया, हमने रिपोर्ट कर ली, एंड देयर इज़ नो हार्म इन मेकिंग इट पब्लिक एंड विल मेक इट पब्लिक, कोई इस पर इशू नहीं है। रिपोर्ट के अंदर जहाँ पे गलतियाँ हैं, हाँ, एक इतना बड़ा सानिया हुआ है तो गलती तो कहीं ना होगी ना। जैसे एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था
बहुत पहले। किसी कोई तो रिस्पॉन्सिबल है या ना? सब भाई यार कोई नहीं, ऐसे ही आग लग गई बस, सब 245 थे शायद लोग जो डेथ हुई। तो इधर भी ज़रूर किसी की गलती है, और जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं उसको हम ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए और हमें बेहतरी करनी चाहिए। उसके लिए 8.45 अरब रुपए दिए। टोटल जो आउटसाइड बजट 90.5 बिलियन। अच्छा, बाकी जो होते हैं ना वो सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, जो जब आप करेंगे सप्लीमेंट्री तो मैं बता दूंगा, उसमें नहीं होते। एक्चुअल 100 अरब से कम के आउटसाइड बजट एक्सपेंडिचर्स हुए। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ 250 अरब उधर से कम मिल रहे हैं हमें, 90 अरब ये दिए। उसके बावजूद इस साल हमारा हाईएस्ट एवर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, हाईएस्ट एवर। एंड थोड़ा सा नहीं, पिछले साल 626 अरब रुपए था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और इस साल वो 800 से क्रॉस करेगा, 900 850 के करीब होगा।